हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 9th है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम पूछा है फॉर फंक्शन 1/s-a और दूसरे ब्रैकेट में दिया s+a का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा गिवन फाई ऑफ एस है। इस गिवन फाई ऑफ एस का हमें क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें, यानी कि क्या लिखना होगा, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन लिखा जाएगा 1/s-a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, s+a का होल स्क्वायर किया जाएगा। यहाँ पर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जो भी फाई ऑफ एस दिया है ना हमें, उस फाई ऑफ एस को मुझे फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में स्प्लिट करना होगा, और मुझे फाई वन ऑफ एस ऐसा कंसिडर करना है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो इन एज कम्पेयर टू फाई टू ऑफ एस, या फिर उल्टा ऐसे कह सकता हूँ मैं, मुझे फाई टू ऑफ एस फंक्शन ऐसा कंसिडर करना है जो कि सिंपल हो एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ फाई वन ऑफ एस एज 1/s+a का होल स्क्वायर, 1/s+a का होल स्क्वायर ये कंसिडर किया मैंने फाई वन ऑफ एस, और फाई टू ऑफ एस क्या कंसिडर कर लेता हूँ 1/s-a, ये हम लोगों ने कंसिडर किया फाई टू ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फाई टू ऑफ एस इज सिंपल एज कम्पेयर टू फाई वन ऑफ एस। इतना क्लियर हो गया। तो ये फाई वन ऑफ एस और ये फाई टू ऑफ एस जो हम लोगों ने कंसिडर किया है उसका क्या निकाला जाएगा, अभी इनवर्स लैप्लास निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या किया, फाई वन ऑफ एस। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स लैप्लास हमें किसके लिए अप्लाई करना है, 1/s+a का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। देखो अभी इज इक्वल टू रहेगा एस के साथ, यहाँ पर कौन आया हुआ है, प्लस ए आया हुआ है ना, तो यहाँ पर एस के साथ जो प्लस ए आया हुआ है, पहले हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम। यानी कि प्लस ए को मुझे बाहर लेना होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, e⁻−80 लिखा, और इनवर्स लैप्लास किसके लिए रहेगा, 1/s² के लिए रहेगा। इतना क्लियर हो गया। इसका आगे फर्दर इनवर्स लैप्लास निकलता है, तो e⁻−80 एज इट इज लिखना होगा। देखो ये इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s⁻n का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स लैप्लास फॉर्मूला t⁻n−1/n−1, लेकिन यहाँ पर n की जगह पे 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t⁻2−1, यानी कि 1 रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और अपॉन में 2−1 का फैक्टोरियल दैट इज 1 1 होता है, तो अपॉन का 1 भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आंसर किसके लिए, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² के लिए, जिसका आंसर कितना होगा, टी होगा। तो इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो हम लोग ये फंक्शन मिल गया ना हमें, इस फंक्शन को क्या नाम देंगे, f1 ये क्या आया हुआ है, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसके पीछे क्या है, ये यहाँ पर इनवर्स लैप्लास फॉर क्या है, फाई वन ऑफ एस है ये, इसको लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे राइट साइड में जो फंक्शन कंसिडर किया था उसका भी हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो राइट साइड में क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो इनवर्स लैप्लास फॉर फाई टू ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखा, ये 1/s-a, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या होता है, एस के साथ -a आया, उसको अगर एडजस्ट करूँगा, बैलेंस करूँ, तो क्या लिखना होगा, e⁻80 लिखना होगा। ठीक है, इतना ही हो गया, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। ये फंक्शन किसका था, फाई टू ऑफ एस, इस फंक्शन का ये इनवर्स लैप्लास निकाला ना हम लोगों ने, तो हम लोग इसको नाम देंगे f2। क्या नाम दिया, f2। इतना हो गया, और इसके पीछे क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई टू ऑफ एस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख दिया। कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेटमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लैप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस, ये मेन फंक्शन हमारा दिया हुआ, लैप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस ये मेन फंक्शन इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स फॉर क्या लिखा यहाँ पर, फाई वन ऑफ एस लिखा, डॉट फाई टू ऑफ एस कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू टी होता है। यहाँ पर लिखा जाता है f1 ऑफ यू, और लिखा जाता है f2 ऑफ t-u, और लास्ट में लिखा जाता है du। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो ये फाई ऑफ एस है, ये वन नहीं, लाप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस है, यानी कि ये हमारा मेन क्वेश्चन होता है, एक्चुअल क्वेश्चन होता है। हमारे केस में एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 1/s-a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, s+a का
होल स्क्वायर था, ठीक है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर, हम लोगों ने इन फंक्शन में से 5/2 किसको कंसिडर किया था, 1/s प्लस ए द होल स्क्वायर को कंसिडर किया था ना, तो ये 5/2 साइड में लिखा और साइड में क्या लिख देता हूँ 5/2 दैट इज 1/s माइनस है, ये कंसिडर किया था और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अगर इन दोनों को फंक्शन का इंटू कर दे तो मुझे मेन 5/s ही मिलेगा। इतना हो जाने के बाद आगे कैसे कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी लिखना होगा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा। इसके बाद क्या करना है, f1 जो f1 फंक्शन था ना, f1 ये ऊपर का f1 फंक्शन जो कि t वेरिएबल में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे फॉर्मूले में क्या लिखा, कन्वोल्यूशन थ्योरम के f1 लिखना है, यानी कि यहाँ पर जो t वेरिएबल आया हुआ है फर्स्ट फंक्शन पे, इस पहले वाले फंक्शन में t वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना है, वेरिएबल u लिखना है। इतना क्लियर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e⁻−au डॉट u ऐसा लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो f1 क्या है, e⁻−80 डॉट टी है, तो ये t वेरिएबल हटाकर f1 होने के लिए t की जगह पे सिर्फ u लिखना होगा, तो वो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके आगे क्या लिखना है, f2 ये f2 फंक्शन था जिसमें वेरिएबल क्या है, t है, लेकिन f2 इस फंक्शन में ये t वेरिएबल हटाकर मुझे क्या करना है, वहाँ पर रिप्लेस t-u करना है। तो f2 ऑफ फंक्शन क्या था, e⁻+80 था ना, माइनस बोला गलती से, तो वो क्या था फंक्शन, e⁻80 था, तो हम लोग वो तो फंक्शन लिखेंगे, e⁻a लिखा, लेकिन t वेरिएबल की जगह पे क्या लिखना होगा, t-u ऐसा टर्म लिखना होगा, क्योंकि ये थ्योरम का पार्ट है, ठीक है। तो t-u लिखा और ये आगे का du। इतना क्लियर है, तो हम लोग ये लास्ट में जो लिखा है इसी फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट जो अंडरलाइन किया वो f1 है, और ये आगे का पार्ट जो लिखा है वो क्या है, f2 है, टी की जगह पे t-u लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे कर सकते हैं, ये इंटीग्रल 0 टू टी ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। इसके बाद वाले स्टेप में e⁻−au डॉट u ये भी एज इट इज रहेगा। ये स्टार्टिंग में पावर में जो a लिखा वो हम लोग अंदर प्लेस करते तो कैसा हो जाएगा, e⁻at माइनस e⁻au हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग du। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कैसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इंटीग्रल, यहाँ पर देखो a विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ इंटीग्रेशन करना है, मुझे u के साथ करना है ना, तो यहाँ पर e⁻at है, तो मुझे क्या करना होगा, e⁻at को बाहर लेना होगा। इतना क्लियर हो रहा है। यहाँ पर लिखने में एक स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पर ये क्या है, e है ना, क्या है, at-u है, तो ये a t को इंटू हो जाएगा तो क्या होगा, e⁻at रहेगा, तो वो e⁻at लिखा है, लेकिन ये माइनस पावर में आया हुआ है, ठीक है, तो ये पावर पे क्या रहेगा, e⁻−au रहेगा, तो यहाँ पर बीच में इंटू रहेगा, ये माइनस जो लिखा है ना उसकी जगह पे क्या रहेगा, इंटू रहेगा, इंटू e⁻−au हो जाएगा, तो e क्या लिखा, -au कर दिया। देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर की एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, e⁻at-au, जिसमें a बाहर आता है तो क्या रहेगा, t-u रहेगा। तो यहाँ पर गलती से माइनस लिखा था, माइनस की जगह पे इंटू था, और ये a माइनस u के साथ जाएगा तो क्या रहेगा, e⁻−au हो जाएगा, ठीक है। इतना करेक्शन कर दिया। इस फंक्शन को मुझे फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ इंटीग्रेट करना है, जिसमें e⁻at क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, यानी कि बाहर क्या लिखना होगा, सबसे पहले e⁻at लिखना होगा। e⁻at लिखने के बाद इंटीग्रल किसके लिए करना है, 0 टू टी के लिए करना है। देखो e⁻−au, लास्ट में भी e⁻−au, बेस सेम है तो पावर की एडिशन अगर करते तो क्या हो जाएगा, e⁻−2au लिखेंगे हम लोग, और आगे का क्या है, ये u फंक्शन, और उसके आगे ये du, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी इंटीग्रेशन में आया है उसमें दो फंक्शन है, ये u को हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट कहेंगे, और ये जो e दिख रहा है ना उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज ए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो भी जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला अंडरलाइन किया हुआ पार्ट जो है, यानी कि इंटीग्रेशन का पार्ट है, वहाँ पर हम मुझे इंटीग्रेशन का u.v रूल यूज़ करना होगा, जिसमें LIAT से इस ऑर्डर से कंसिडर करते हुए लेफ्ट टू राइट साइड जो पहला फंक्शन आता है उसको हम लोग u कंसिडर करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है। चलो इसका आगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है उसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इंटीग्रल u.v dx अगर रहेगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u.v का पहले लिखते हैं u, इंटीग्रेशन v dx लिखते हैं, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन आता है, फिर से छोटा इंटीग्रेशन आता है, v dx लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है du/dx, और लास्ट में फिर होता है dx, ठीक है। ये है फॉर्मूला u.v के लिए। और फंक्शन कैसे लिया जाता है, लेफ्ट टू राइट, LIATE
ठीक है। इस ऑर्डर का अगर फंक्शन रहेगा तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं यू। ठीक है, इस ऑर्डर से यू। अभी एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, आई का मतलब होता है इनवर्स, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर ये यू हमारा एल्जेब्रिक का फंक्शन है जैसे कि पहले बताया था, और ई का फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल का। तो पहला फंक्शन एल्जेब्रिक का है ना, इसका मतलब ये यहाँ पर यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा इंटीग्रेशन के यू डॉट वी के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मुझे करना था ना, उसको यू डॉट वी का रूल मैंने यहाँ पे लिखा, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर देता तो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यू लिखेंगे, बिफोर दैट ई टू द पावर एटी एज इट इज लिखना होगा ना। ये ई टू द पावर एटी एज इट इज लिखा, ई टू द पावर एटी लिखा, ब्रैकेट डाला, इंटीग्रेशन करे तो इसके कारण ब्रैकेट डाला, पहले फंक्शन यू लिखना है, ये यू लिखा, यू लिखने के बाद ई टू द पावर माइनस टू ए यू का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ई टू द पावर माइनस टू ए यू ही लिखेंगे। उसके बाद जो ये ई टू द पावर एक्स होता है ना स्टैंडर्ड फंक्शन, तो एक्स की जगह पे क्या आया हुआ है, माइनस टू ए यू आया, तो जो एक्स की जगह पे आया उसका फर्दर क्या किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा। तो माइनस टू ए यू का फर्दर डिराइव कितना हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू यू, सिर्फ माइनस टू यू बचेगा, तो उसको लिखेंगे अपॉन में। माइनस टू ए यू कहाँ से आया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, यू लिखा, वी फंक्शन का डिराइव किया, माइनस माइनस करने के बाद ब्रैकेट दूंगा, ये जो यू था यू फंक्शन क्या क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, तो यू का डिराइव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये वन लिखा, वन लिखने का डॉट लिखा, ये जो फंक्शन था ना, ये देखो ई टू द पावर माइनस टू ए यू अपॉन माइनस टू ए, इस फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वही होता है इटसेल्फ, ई टू द पावर माइनस टू ए यू अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस टू ए वापस आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस टू ए था ना, इसका हम लोग अपॉन में क्या लिख सकते हैं, हम लोग फोर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर उसका लोअर लिमिट जीरो था और अपर लिमिट कितना था, टी था। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो ये वन है, वन किसी के भी फंक्शन का इंटू होता है तो वो मेन फंक्शन ही रहेगा। इसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने पर कैसे स्टेप रहेगी, बाहर का ई टू द पावर एटी स्क्वायर ब्रैकेट की दिया, ये माइनस था, माइनस को ऊपर प्लेस कर देता हूँ, माइनस यू अपॉन टू ए लिखा हम लोगों ने, डॉट ई टू द पावर माइनस टू ए यू लिखा, माइनस रहेगा, ये माइनस लिखा, यहाँ पे भी माइनस था आगे, ई टू द पावर क्या रहेगा, माइनस टू ए यू अपॉन फोर स्क्वायर, अपॉन फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लेस किए करेंगे, ई टू द पावर ए टी लिखा बाहर का, यहाँ पे ब्रैकेट डाला, यू की जगह पे क्या जाएगा, यू की जगह पे जाएगा ये अपर लिमिट, दैट इज माइनस टी अपॉन टू ए लिखा, डॉट लिखा, ई टू द पावर माइनस टू ए टी लिख दिया, माइनस यू की जगह पे टी जाने वाला, तो ई टू द पावर माइनस टू ए टी अपॉन फोर स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया अपर लिमिट प्लेस करके। उसके बाद क्या पुट करना, अभी यू की जगह पे जीरो, तो ये माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट डाला, यू की जगह पे जीरो हो जाएगा तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है तो वो पहले माइनस साइन लिखा, यू की जगह पे जीरो हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है, वन, तो ऊपर क्या रहेगा वन और नीचे क्या आ जाएगा, ये फोर स्क्वायर। इतना क्लियर है, फोर स्क्वायर लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर हम लोग आगे ब्रैकेट को, ये इस ब्रैकेट को ओपन कर देते तो उसका साइन माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्लस लिख देते हैं, ई टू द पावर ए टी लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, माइनस टी अपॉन ये टू ए डॉट ई टू द पावर माइनस टू ए टी, इतना लिखा, माइनस क्या रहेगा, ये ई टू द पावर माइनस टू ए टी अपॉन फोर ए स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस लिखा, वन अपॉन फोर ए स्क्वायर ऐसा हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। बाहर में क्या है, ई टू द पावर एटी ना, ये अगर अंदर हर एक टर्म को इंटू कर देते हो तो क्या रहेगा, ई टू द पावर एटी रहेगा, ये अंदर जा रहा है ना ये, तो ये टी, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले लेते, नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले लेते, माइनस टी अपॉन टू ए डॉट ई टू द पावर माइनस टू ए टी, ये टर्म पहले वाला टर्म एज इट इज लिखा, इसको अगर मैं आगे पीछे लिख लेता तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आगे पीछे लिखते वक्त वन अपॉन फोर स्क्वायर, ये बेस सेम है ना, तो वन अपॉन फोर स्क्वायर, ये पहले एक एज इट इज लिख लेता या फिर कॉमन बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा, ये वन रहेगा, वन अपॉन फोर स्क्वायर बाहर आया ना, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ एटी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या किया, ये जो टर्म अंडरलाइन किया था मैंने उसमें से किसको बाहर निकाला है, वन अपॉन फोर स्क्वायर को बाहर निकाला, देखो, और जो वन अपॉन फोर स्क्वायर बाहर निकाला उसको मैंने पहले लिखा, तो ये
बाहर 1/4 स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ से क्या बचेगा 1, तो ये 1 लिखा माइनस e⁻²80/4 था ना, तो 1/4 स्क्वायर तो बाहर आया तो बचेगा क्या माइनस e⁻²80 रिमेनिंग टर्म है ना, तो उसको लिखा 280 है। उसके बाद ये यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ से होना चाहिए था, ये क्या है e⁻80 लिखा हुआ है, 280 लिखा हुआ है -280। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बाहर का e⁻80 अंदर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। यहीं पर भी हमने आंसर स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा, हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया है, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसके आगे अगर स्टेप्स बन रहे हैं तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, e⁻80 अंदर जाएगा तो ये पहले वाले फंक्शन को भी वो अप्लाई होगा और प्लस के आगे भी वो अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर अप्लाई होता है तो e⁻−280 है, e⁻80 से इंटू किया जा रहा है तो +80 एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -t/2a e⁻−80 बचेगा, क्योंकि ये -280 + 80 हो जाएगा ना, तो -80 बचेगा। प्लस आगे यही e⁻80 प्लस के आगे भी तो इंटू होगा, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 1/4², ठीक है। अगर आगे इंटू कर ही रहा हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻80 को ब्रैकेट के अंदर भी प्लेस कर देता हूँ, तो ये 1 को इंटू होगा तो क्या होगा e⁻80 हो जाएगा, बीच का माइनस e⁻−280 था, उसके साथ e⁻80 इंटू कर दे तो क्या बचेगा e⁻−80 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत थी क्योंकि हम लोगों ने e⁻80 अंदर प्लेस किया, तो स्क्वायर ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है अभी। माइनस टी अपॉन क्या लिखा, ये 2a डॉट e⁻−80 ये वाला टर्म एज इट इज लिखा, प्लस कर दिया 1 अपॉन ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा 2a² कर दिया, तो ये 2 कहाँ पे गया, तो जो अपॉन का 2 है ना, जो कि 4 बना रहा था, तो 2 मैंने अंदर ले रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे e⁻80 माइनस e⁻−80 लिखेंगे अपॉन में 2, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये जो 2 था, तो अगर बाहर आता तो 4² होगा, लेकिन ये 4² को मैंने स्प्लिट कर दिया, इसमें से जो 2 था उस ब्रैकेट को अंदर लिख दिया। इसके बाद जो भी ये राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहा है उसको हम लोग, ये तो हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसके जगह पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे -t/2a पीछे डॉट e⁻−80 + 1/2a², और ये फॉर्मूला राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आया वो एक किसके लिए बन रहा है, sin h80 के लिए। किसके लिए, sin h80 के लिए। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस फाइनल स्टेप में हम लोग 1/2a को भी कॉमन बाहर ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। इसको रीएडजस्ट करके लिखता हूँ, दैट इज sin h80 अपॉन 2a² माइनस लिखा t/2a लिखा, और यहाँ पे क्या किया e⁻−80। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s-a, ठीक है। और दूसरे पैकेट में क्या था s+a का होल स्क्वायर, ठीक है, इस फंक्शन के लिए था। ये हमारा फाइनल आंसर आया हुआ है। इसी तरीके से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर हम लोग और कुछ सम्स करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है s² अपॉन s² + a² का भी होल स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा एक्चुअल φ(f)s है। इस φ(f)s का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द गिवन फंक्शन इज लाइक s² अपॉन s² + a² का भी होल स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करना होगा, ये जो एक्चुअल φ(f)s दिया है उसको मुझे स्प्लिट करना होगा इन φ1(s) और φ2(s) पे। यहाँ पर देखो तो φ1(s) में क्या कंसिडर कर लेता हूँ, φ1(s) कंसिडर किया मैंने s अपॉन s² + a² कंसिडर कर लिया, एंड φ2(s) भी मैंने सेम फंक्शन कंसिडर कर लिया। कैसे, देखो s अपॉन s² + a² ही लिखा। अगर मैं φ1(s) और φ2(s) का इंटू कर देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो मुझे एक्चुअल फंक्शन जो जिसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वही मिलेगा ना, राइट। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअली φ1(s) और ये जो φ2(s) है उसका इन्वर्स लैप्लास करना होगा। तो इन्वर्स लैप्लास किसके लिए, पहले तो φ1(s) इस फंक्शन के लिए इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या s अपॉन s² + a² इस फंक्शन के लिए। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, cos 80 हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या लिखा फिर, cos 80 लिखा, ठीक है। तो ये पहले फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास आ गया, तो ये इसके कारण इसको क्या नाम देंगे, f1(t), ऐसा नेमिंग करना होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से सेम इन्वर्स लैप्लास करना मुझे राइट साइड में जिसमें भी सेम फंक्शन आ जाएगा। देखो इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या φ2(s) दिस फंक्शन के लिए, तो इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या करेंगे हम लोग s अपॉन s²
प्लस ए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना होगा। उसके बाद इसका भी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम आ जाएगा, कॉस ए टी आ जाएगा। लेकिन ये सेकेंड फंक्शन दैट इज पार्ट ऑफ एस फंक्शन के लिए इन्वर्स लैप्लास किया ना, तो इसके कारण कॉस यहाँ पर कॉस ए टी को हम लोग क्या नाम देंगे, F2 ऑफ टी नाम देंगे। इतना क्लियर हो गया, F2 ऑफ टी ये नाम दे दिया। यहाँ पर हमें F1 ऑफ टी आ गया और ये F2 ऑफ टी आ गया। इतना आ जाने के बाद हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिख देगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास फॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम में सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन होता है वो एज अ फाई ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया। इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या करेंगे हम लोग, फाई वन ऑफ एस डॉट फाई टू ऑफ एस ऐसा लिखना होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, यहाँ पर लिखना होता है F1 ऑफ यू डॉट F2 ऑफ टी माइनस यू, और लास्ट में लिखना होता है डी यू। ठीक है, हमारा तो मेन एक्चुअल फंक्शन क्या है, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस, वो लिखता देता हूँ। इनवर्स लैप्लास फॉर मेन क्वेश्चन क्या था, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था ना, तो ये मेन क्वेश्चन लिख दिया। लेकिन इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया था इन टर्म्स ऑफ फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में, तो उसको भी उस तरीके से लिख देते हैं। इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस और ये फाई टू ऑफ एस सेम ही थे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाई वन ऑफ एस डॉट दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा फाई टू ऑफ एस जो कि सेम ही थे। ठीक है, इन दोनों का इंटू करूँ तो मुझे ये एक्चुअल वाला फाई ऑफ एस मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रल 0 टू टी आ जाएगा। देखो यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम में लिखा F1 ऑफ यू आया, जो पहला फंक्शन आया था ना F1 ऑफ टी, उसको F1 ऑफ टी ना लिखते हो मुझे क्या लिखना होगा, F1 ऑफ यू लिखना होगा। यानी कि ये टी वेरिएबल के जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, यू वेरिएबल प्लेस करना होगा, F1 ऑफ यू हो जाएगा ना तब। तो क्या लिखना होगा, कॉस ए यू लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे F1 ऑफ टी रिप्लेस बाय यू हो जाता है, तो कॉस F1 ऑफ यू यानी कि कॉस ए यू लिखना होगा सिंपली। ठीक है, दूसरा फंक्शन अभी देखो, दूसरा फंक्शन भी सेम था, जहाँ पर ये टी वेरिएबल हटाकर मुझे क्या लिखना होगा, टी माइनस यू लिखना होगा वेरिएबल की जगह पे। देखो F2 ऑफ टी माइनस यू है ना, तो ये टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी माइनस यू, यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉस ए और ब्रैकेट में क्या रहेगा, टी माइनस यू। कॉस ए लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी माइनस यू लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में आएगा डी यू। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या कर देता हूँ मैं, देखो ये बाहर कॉस, ये रेडियन एंगल है, कॉस ये ए और ब्रैकेट में टी माइनस यू जो भी आया था वो रेडियन एंगल है, किस फंक्शन के लिए, कोसाइन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आया हुआ रेडियन एंगल है। अभी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अंदर वाले फंक्शन को मैं 2 से इंटू कर दूंगा। अगर 2 से इंटू कर दे रहे तो उसको बैलेंस होने के लिए अपॉन में भी 2 लेना होगा। 2 स्टेप होगी यहाँ पर, 1/2 ले लिया, इंटीग्रल 0 टू टी भी लिखा, 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, कॉस क्या लिखा, ए यू लिख दिया डॉट, ये जो ए है वो अंदर डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट में ए टी माइनस क्या रहेगा, ए यू रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी यू लास्ट में। तो ये फॉर्मूला किसके जैसा लग रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी के जैसे लग रहा है। किसके जैसे लग रहा है ये फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर सिंस 2 कॉस ए डॉट कॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये इसको तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ए यू का आप लोग कैपिटल ए कंसिडर करो, और ये जो बी ब्रैकेट में लिखा ना उसको आप लोग क्या कंसिडर करो, बी कंसिडर करो। ठीक है, यहाँ पर 2 भी है तो ये 2 कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला ये अप्लाई करूँगा, तो लेफ्ट साइड का हाफ एज इट इज लिखना होगा। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो ये इंटीग्रेशन 0 टू टी एज इट इज लिखना होगा। देखो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट आया तो उसके बाद क्या लिखना होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए की जगह पे ए यू है और बी की जगह पे ए टी माइनस ए यू है, तो प्लस ए यू और माइनस ए यू कैंसिल होकर बचेगा क्या, ओनली ए टी बचेगा। तो क्या लिखना होगा, फर्स्ट टर्म में कॉस ए टी लिखा, ठीक है, प्लस ए माइनस बी, यानी कि ए यू से मुझे ये दूसरा वाला ब्रैकेट माइनस करना है, तो क्या बचता है, कॉस ऑफ 2 ए यू माइनस ए टी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट का डी यू। अभी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आए उनका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ। यहाँ पर लास्ट में डी यू है ना, यानी कि यू के साथ मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। उसमें अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद
कॉस एटी के अंदर यू है क्या, कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉस एटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कॉस एटी कांस्टेंट है तो उसको अगर हम लोग साइड में रखेंगे, अगर कॉस एटी को अगर हम लोग साइड में रखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो बचेगा क्या, वन। और वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या हो जाएगा, सिंपली यू लिखना होगा। तो देखो ये साइड में लिया हुआ कॉस एटी, वन बचा था, वन का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, यू लिखेंगे, ये आगे का प्लस। यहाँ पर देखो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन हो जाएगा। जो ब्रैकेट में टर्म आया है वो भी लिखूंगा मैं, 2au माइनस ए डी। उसके बाद जो ब्रैकेट में कॉम्प्लिकेटेड टर्म आया था उसका क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स अपर में लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट यू करना है डेरिवेटिव्स। तो 2au का डेरिवेटिव्स कितना रहेगा, ओनली 2a, वो अपॉन में लिखा। माइनस एटी का डेरिवेटिव्स नहीं होगा तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लोअर लिमिट जीरो और ये अपर लिमिट टी। इतना क्लियर हो गया। देखो ये जो u आया हुआ था वो मैं कॉस ए टी यू नहीं लिख सकता डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ए टी ही रेडियन एंगल है जो कि कॉस के साथ अटैच है, और ये u क्या है, एल्जेब्रिक टर्म का पार्ट है, तो u को मुझे नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे लिखना होगा, कॉस ए टी के आगे लिखना होगा। ये एक साथ नहीं लिख सकते, कॉस ए टी यू एक साथ जोड़कर नहीं लिख सकते। इतना क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे इस u को आगे लिखना है कॉस ए टी के। इतना क्लियर है। तो उस तरीके से स्टेप लिख देता हूँ फिर मैं। देखो हमें u को आगे लिखने का था, बाहर का हाफ एज इट इज़ लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, u को आगे लिखा, ये क्या कर दिया, कॉस ए टी लिख दिया, कॉस ए टी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आगे का पार्ट एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस साइन ऑफ व्हाट, 2au माइनस ए टी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन का ये 2 है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जीरो से लेकर टी तक का अपर लिमिट, ये कितना था, ए टी था, ठीक है, ये ए वाला टी टर्म है, ए टी टर्म है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u की जगह पे अपर लिमिट पुट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बाहर का हाफ एज इट इज़ कर्ली ब्रैकेट, u की जगह पे अपर लिमिट दैट इज टी पुट करना है, ये टी आएगा बाजू में, कॉस ए टी आ जाएगा, प्लस u की जगह पे टी पुट करना है, 280 माइनस ए टी, सिंगल ए टी बचेगा तो क्या लिखूंगा ऊपर, साइन ए टी अपॉन 2 है, या अपर लिमिट पुट करके हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे माइनस देना होगा, माइनस के बाद एक ब्रैकेट डालेंगे, u की जगह पे आएगा ये लोअर लिमिट जीरो, u की जगह अगर यहाँ पे जीरो प्लेस करता हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, u की जगह पे यहाँ पे जीरो प्लेस करता हो तो ये पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ऑफ माइनस ए टी बचेगा। तो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, साइन ऑफ माइनस ए टी बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये अपॉन का 2 है, यहाँ पर ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज और मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इतना याद होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली फर्दर स्टेप कर लिखने होंगे, ये बाहर का 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट टी कॉस ए टी आएगा यहाँ पर, तो प्लस साइन ए टी लिखा अपॉन 2a कर दिया, ठीक है। ये माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर ही माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन ए टी अपॉन 2a रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर दिए, तो यहाँ पर 0 to t नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ये लास्ट का राउंड ब्रैकेट ओपन करता हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे का स्टेप कैसा लिखना है, 1/2 एज इट इज़, टी कॉस ए टी, ये वाला टर्म भी एज इट इज़, प्लस क्या किया हम लोगों ने, साइन ए टी अपॉन का 2 है, ये हो गया प्लस सेम टर्म साइन ए टी और ये अपॉन का 2 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये लास्ट के दो टर्म सेम दिख रहे हैं ना, तो जिसमें बेस सेम है डायरेक्टली सिंपली उसका एडिशन हो जाएगा, 1/2 फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज टी कॉस ए टी, बेस सेम है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, दैट इज 2 है, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए टी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए टी, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, जिसमें से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, अपॉन में सिर्फ ए बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, साइन ए टी। तो लास्ट स्टेप में आंसर कैसा लिखना होगा, टी डॉट कॉस ए टी प्लस 2 कैंसिल हो गया, साइन ए टी अपॉन सिंपली ए। इतना क्लियर है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं ए का, ए टी कॉस ए टी प्लस साइन ए टी अपॉन ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसके आगे कोई स्टेप्स नहीं बनाई, यहाँ तक भी आंसर रखा तो भी चलेगा। तो इसके पीछे में जो मेन क्वेश्चन था उसको लिख देता हूँ, दैट इज़ इनवर्स लैप्लास फॉर, क्या था वो, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे जैसे कि बता रहा था, और ये वाला आगे का और वाला स्टेप किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। देखो 1/2 बाहर का बाहर लिखा, ए अंदर जाता है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ए टी कॉस ए टी प्लस साइन ए टी अपॉन में ए,
ठीक है। तो ये लास्ट वाला स्टेप ऑप्शनल था, नहीं भी किया तो भी चलेगा। यहाँ पर फिर हमारा और एक क्वेश्चन हो गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर। इसी कंसेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये है हमारा फाइव एस, दैट इज पहले मैंने गलती से ए स्क्वायर लिखा था, तो वो स्क्वायर नहीं था, ओनली एस ए न्यूमरेटर में, ठीक है। तो एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ये है हमारा एक्चुअल फाइव एस। इसका क्या निकालना है मुझे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन लिखूंगा मैं एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये जो एक्चुअल फाइव एस है उसको मुझे स्प्लिट करना होगा इन टर्म्स ऑफ फाइव वन ऑफ एस और फाइव ऑफ एस पे। तो उसमें से फाइव वन ऑफ एस पार्ट में ऐसा ले लेता हूँ, फाइव वन ऑफ एस ये वाला पार्ट में नहीं ले लिया, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। और इसके आगे फाइव ऑफ एस ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इन दोनों फंक्शन का अगर इंटू होता है तो हमें एक्चुअल फाइव एस ही मिलेगा। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इन दोनों फंक्शन का इंडिविजुअली क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो उसको दूसरे पेज पे कर देते हैं। देखो इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखना होगा, फाइव वन ऑफ एस। तो इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव वन ऑफ एस कर दिया, दैट मीन्स इनवर्स लैप्लास फॉर एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसका आंसर आ जाता है कॉस एच ए टी आ जाता है, ठीक है। ये पहले फाइव वन ऑफ एस इस फंक्शन का ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने निकाल दिया, तो हम लोग उसको नाम क्या दे देंगे, एफ वन ऑफ टी नाम दे देंगे। एफ वन ऑफ टी इस तरीके से नाम दे दिया। राइट साइड में जो फाइव टू ऑफ एस था उसका भी इनवर्स लैप्लास लेना था, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखा, फाइव टू ऑफ एस लिखा। इसका मतलब क्या, किसका इनवर्स लैप्लास करना है, इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है, ठीक है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हो जाएगा, वन अपॉन ए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन एच ए टी। इतना क्लियर हो गया। ये फाइव टू ऑफ इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ टू ऑफ टी। एफ टू ऑफ टी इस तरीके से नाम दे देंगे। देखो अभी हमारे पास एफ वन ऑफ टी आ गया है और एफ टू ऑफ टी भी आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स लैप्लास फॉर, इनवर्स लैप्लास लिखा, ये एक्चुअल फंक्शन दैट इज फाइव ऑफ एस, एक्चुअल फंक्शन लिखा, इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव ऑफ एस, ये इनवर्स लैप्लास फॉर लिखा स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए जो कि जिसका निकालना होता है। इसके बाद उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव वन ऑफ एस डॉट फाइव टू ऑफ एस ऐसा लिखेंगे, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, इज इक्वल टू क्या होता है वो, इंटीग्रल जीरो टू टी एफ वन ऑफ यू लिखते हैं, एफ वन ऑफ यू लिखते हैं, और डॉट एफ टू ऑफ टी माइनस यू लिखते हैं, और आगे क्या कर देते डी यू कर देते। ये एफ वन था, एफ वन ठीक से लिख दिया फिर मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ मैं, जो एक्चुअल फाइव एस था उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनवर्स लैप्लास फॉर एक्चुअल फाइव एस दैट इज एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था, ठीक है, उसको लिखा, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव वन ऑफ एस क्या कंसिडर किया था, एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा कंसिडर किया था ना, उसको लिखा एक राउंड ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो फाइव टू ऑफ एस कंसिडर किया था उसको लिखूंगा, दैट इज वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे राउंड ब्रैकेट में फाइव टू ऑफ एस फंक्शन को लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या किया जाएगा, जीरो टू टी, क्योंकि यहाँ पर जीरो टू टी लिखा है। इसके बाद क्या फंक्शन लिखना है मुझे, एफ वन ऑफ यू फंक्शन लिखना है, यानी कि ऊपर देखो ये एफ वन ऑफ टी अवेलेबल था ना, तो टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या लिखना होगा, सिंपली यू लिखना होगा, क्योंकि थ्योरम में वैसे ही लिखा है फॉर्मूला, एफ वन ऑफ यू लिखा है, यानी कि यू वेरिएबल हटाकर क्या लिखो आप लोग, यू लिखो। तो कॉस एच ए टी था ना, ये कॉस एच ये वाला ए है, तो कॉस एच ए टी था, तो हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, मुझे कॉस एच ए यू लिखना होगा, कॉस एच ए यू हाइपरबोलिक है तो उसके कारण एच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। डॉट सेकेंड फंक्शन क्या था, देखो एफ टू ऑफ टी क्या आया हुआ है, वन अपॉन ए साइन एच ए टी आया, लेकिन ये टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या प्लेस करना है मुझे, टी माइनस यू प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है थ्योरम में, तो ये टी हटाकर हम लोग टी की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, टी माइनस यू प्लेस करेंगे।
यहाँ पर 1/a तो कांस्टेंट है, तो 1/a एज इट इज़ रहेगा। साइन एच लिखा, साइन एच ए भी लिखा, टी की जगह पे क्या आ रहा है, सिर्फ टी माइनस यू ये आ रहा है, लिख दिया, और आगे का ये डी यू एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको 1/, ये कांस्टेंट का पार्ट है उसको बाहर लेता हूँ, और यहाँ इस फंक्शन को 2 से इंटू करता हूँ। अगर 2 से इंटू करूँ तो बैलेंस होने के लिए उसको 2 से डिवाइड भी करना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर क्या टर्म आ जाएगा, 2au 2a आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर 2a ये टर्म आ जाएगा। इंटीग्रल 0 to t, यहाँ पर 2 लिखा तो ये 2 लिखना होगा, एडजस्ट किया हुआ। 2 इंटू किया तो बैलेंस होने के लिए बाहर अपॉन में ले लिया, और ये अपॉन का है बाहर ले लिया, तो बाहर क्या हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 है। इंटीग्रल 0 to t 2 cos h a u डॉट ए वाला टर्म है, 2 cos h a u डॉट साइन एच लिखा हम लोगों ने। ये जो ए था राउंड ब्रैकेट के बाहर, उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन एच ए टी माइनस ए यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, डी यू लिखा। इतना क्लियर हो गया। ये जो भी अंडरलाइन वाला फॉर्मूला है उसको मुझे क्या करना है, आगे इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अंडर वाला जो फॉर्मूला किया ना हम लोगों ने, जिसको अंडरलाइन किया, उसका एक एक्सपेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। वो फॉर्मूला देखो इस तरीके से, बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 cos ए डॉट साइन बी, क्या लिखा, 2 cos ए साइन बी। भले ये सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला और यहाँ पर वो हाइपरबोलिक फंक्शन आया हो, लेकिन ये सेम सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला इन हाइपरबोलिक फंक्शन के फंक्शन को अप्लाई होगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला देखो किस तरीके से होता है, साइन ऑफ 2 cos ए साइन बी, क्या बोला, 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी होगा, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना ऊपर के स्टेप पे, वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो बाहर का 1/2 है तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। इंटीग्रल नहीं करे तो इंटीग्रल आएगा 0 to t, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ए यू कैपिटल ए की जगह पे आया है, और ये ए टी माइनस ए यू ये कैपिटल बी की जगह पे आया है। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना, तो ये प्लस ए यू माइनस ए यू कैंसिल, क्या रहेगा, ओनली ए टी रहेगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस टी में हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, तो ये साइन एच लिखना होगा, और क्या बचेगा, ओनली ए टी, बीच में माइनस, हाइपरबोलिक साइन आएगा, साइन एच ए माइनस बी, यानी कि ए यू माइनस ऑफ दिस टर्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ ए यू माइनस ए टी रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, और बाहर क्या रहेगा, ओनली डी यू। इतना क्लियर हो गया। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो साइन फंक्शन आए हैं जो कि माइनस से सेपरेट किए, उनका क्या करना होगा, मुझे सेपरेटली इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तो ये 1/2 है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, साइन एच ए टी, साइन एच ए टी ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें यू कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू करना है, क्योंकि लास्ट में डी यू लिखा है। ठीक है, तो उस केस में साइन एच ए टी कॉन्स्टेंट कंसिडर किया जाएगा, जिसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं तो बचेगा क्या, ए बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, विद रिस्पेक्ट टू यू अगर करना है तो यू लिखना होगा, तो ये साइन एच ए टी साइड में लिखा हुआ एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू करना है तो कितना लिखूंगा मैं, यू लिखूंगा, ये यू लिखा माइनस, यहाँ पर साइन एच है, तो साइन एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस एच हो जाएगा। क्यों कॉस एच हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियन एंगल है वहाँ पर यू है, तो साइन एच का इंटीग्रेशन कॉस एच लिखा, ब्रैकेट में जो टर्म है वो उसको लिखेंगे हम लोग 2au माइनस ए टी, अपॉन में जो भी ब्रैकेट में कॉम्पोजिट टर्म आया होता उसका डेरिवेटिव, यानी कि 2au का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, वो उसको लिखा अपॉन में, ये वाला इंटीग्रेशन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट टी लिखा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो u है साइन एच ए टी यू कंबाइनली नहीं लिखना है, क्या कहा, साइन एच ए टी यू ये कंबाइनली नहीं लिखना है, क्योंकि ये आया हुआ u है ना एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है उसको, और ये ए टी रेडियन एंगल का पार्ट है, तो साइन एच ए टी यू लिखना गलत हो जाएगा, तो इसके कारण यू को हम लोग साइन एच ए टी के आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1/2 एज इट इज़ लिखा, 1/2 एज इट इज लिखा, इस यू को कर दिया आगे, यू को आगे करने पर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एच ए टी माइनस कॉस एच, यहाँ पर 2au माइनस ए टी लिखा राउंड ब्रैकेट में, और ये अपॉन का 2a, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू की जगह पर ये मुझे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज टी, 2a बाहर का एज इट इज, यू की जगह पे टी जाएगा, साइन एच ए टी होगा ये, माइनस यू की जगह पे जाएगा टी, तो 280 माइनस ए टी सिंगल ए टी, दैट इज कॉस एच ए टी, कॉस एच ए टी
अपॉन का ये रहेगा 2a, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दिया -2, उसके बाद ब्रैकेट दो। अभी u की जगह पे जाएगा 0। अगर u की जगह पे 0 हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म ये 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस लिखा। u की जगह पे 0 तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज 2au 0 हो जाएगा। कॉस h ऑफ -80 रहेगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ से आया होता है, तो कॉस h -80 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन का ये 2a वाला टर्म, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फाइनली ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है? अभी तक यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। इतना क्लियर हो रहा है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो ये लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिख रहा हूँ, 1/2a स्क्वायर ब्रैकेट t डॉट साइन h80 माइनस कॉस h80 लिखा, अपॉन का 2a लिखा एज इट इज, माइनस किया, ब्रैकेट में माइनस, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। ये क्या लिखा फिर? कॉस h80 लिख दिया, अपॉन का 2a, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में, अगर नेक्स्ट स्टेप में ये राउंड ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको वैसे लिखता होगा। देखो लेफ्ट साइड में 1/2a स्क्वायर ब्रैकेट t डॉट साइन h80 माइनस कॉस h80 अपॉन 2a लिखा, प्लस हो गया, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया राउंड ब्रैकेट ओपन होने पर, क्या रहेगा? कॉस h80 अपॉन 2a रहेगा, ठीक है। लास्ट के दो टर्म यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिखे हुए प्लस और माइनस में आ रहे, तो वो टर्म कैसे हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा? 1/2a, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा? t डॉट साइन h80, इतना ही लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन। पीछे क्या था? इनवर्स लैप्लास फॉर s अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म राइट साइड में हमारे पास आंसर में आया हुआ है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वर्जन थ्योरम के ऊपर और कुछ बहुत सारे सम्स करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना? तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।